नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत दिनों बाद हम आपके समक्ष आए हैं और इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और बीच में जिस तरह से महामारी का जो दौर चल रहा था और उसके तहत हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाए, बट यह है कि टेस्ट कॉन्टीन्यूसली जारी था। और अब जिस तरह से मामले कम हुए, हर चीज़ ओपन हुई, हम फिर अब आपके समक्ष आ चुके हैं। तो चीज़ें तो लगातार बढ़ ही रही थी, आप लोग देख भी रहे थे। मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छा भी लग रहा होगा। बट अब चीज़ें फिर से जहाँ से छूटी थी वहीं से कंटिन्यू होंगी और एक नए पैटर्न के साथ चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो आप लोग घरों में सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लर्निंग करिए। और आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं उनको आप टारगेट करके अपने एग्ज़ाम को फोकस करिए, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से है। तो ये रिडले कछुए को लेकर के, ओलिव रिडले इसका नाम है, रिडले कछुआ। सबसे पहले हमको ये जानना होगा ये कहाँ की बात हो रही है, ये कहाँ का है। ये उड़ीसा का है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही हो गया, ये जो कछुआ है ये इसके बारे में जो चर्चा हो रही है ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और सबसे पहले समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट होंगे हम लोग उसको कलेक्ट भी करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ओडिशा में रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन ओलिविया जो शुरू किया गया है वो ओडिशा में रिडले कछुओं की रक्षा के लिए शुरू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कछुआ है इस पर संकट है और इसकी जो घटती संख्या है उसको देखते हुए सरकार ने ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ऑपरेशन ओलिविया की जो शुरुआत है वो 1980 में की जा चुकी है। 1980 के दशक में ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया था। तो इसको पुनः जो है प्रारंभ किया गया है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है, तो कछुए से है, ओडिशा के रिडले कछुए से है। अब ध्यान दीजिएगा, यह कछुआ नवंबर दिसंबर के महीनों में प्रजनन के लिए ओडिशा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। ये जो कछुए होते हैं ये जब नवंबर दिसंबर, वही ठंडी का जब समय आता है, जब याद करिए जब रबी की जो बुआई चलती है वो अक्टूबर नवंबर इसी समय ही चलती है। ये वही समय है, ये वही ठंड का समय है जब ओडिशा तट पर वो घोंसला बनाना शुरू करते हैं। उनके सामूहिक घोंसले को अरीबाड़ा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अरीबाड़ा क्या है, अरीबाड़ा क्या है, ऐसे भी आ सकता है। फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अरीबाड़ा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, कैसे बन सकता है। बट करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हम नियमित रूप से रेगुलर करंट अफेयर को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें हमसे गलत होने की कम हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मैक्सिमम लर्निंग करिए। क्या करना होगा, मैक्सिमम लर्निंग। तो ये जो घोंसला बनाती है इसे अरीबाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरीबाड़ा। चलिए, ओडिशा समुद्री मत्स्यन अधिनियम के तहत कछुओं के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए कछुओं के तट पर पहुंचने के लिए गिल जालों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो जो जाल बिछाया जाता है उस पर जो अवैध शिकार करने के लिए जो तमाम जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कछुए को कौन सा कछुआ, रिडले कछुआ, इस कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, IUCN ये जो रेड डाटा सूची है वो किसकी है, IUCN की है। किसकी है, IUCN की है। तो IUCN की ये रेड लिस्ट है, ये रेड डाटा सूची है। और जो रेड डाटा सूची जो जारी की जाती है, अगर कोई जीव अपने स्थान पर 50 वर्षों से ना देखा गया हो तो हम ये मान जाते हैं कि वो अब विलुप्त हो चुका है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। तो IUCN की ये जो रेड डाटा सूची है उसमें इनको किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये भी परीक्षा का प्रश्न हो गया। कौन सी कैटेगरी है, वल्नरेबल कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है, वल्नरेबल कैटेगरी है। तो इम्पॉर्टेंट हो गया, चीज़ों को ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत में पाए जाने वाले
समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में कछुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5। भारत में कछुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5। सभी 5 प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में कछुए की कितनी प्रजातियां हैं? 5 प्रजातियां हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैं बता देता हूं, यहाँ पे कुछ अधिनियम मैं बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आते हैं। कुछ अधिनियम मैं यहाँ बताऊंगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप लोग नोट कर लीजिए, 1972 का है। ये हो गया। एक है वन संरक्षण अधिनियम, वो 1980 का है। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। फिर जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। ये सभी चीज़ें आप लोग प्लीज़ नोट कर डालिए क्योंकि ये रिलेटेड फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, है ना। तो भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची में शामिल किया गया है। अब इसमें आपको याद क्या रखना, मैं आपको फिर से एक पूरा मतलब बता दे रहा हूँ, एक रेखा खींच दे रहा हूँ और जो भी फैक्ट है समझ तो चुके ही है, साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रजातियाँ इंपॉर्टेंट है। ये जो अधिनियम बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। किस कैटेगरी में रखा गया है? वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद अरीबाड़ा क्या है? अरीबाड़ा कछुओं द्वारा बनाया गया घोंसला होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? कछुआ सा है। कौन सा कछुआ? ओडिशा में पाए जाने वाले रिडले कछुए से है, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ तक। साथ ही साथ जब ओडिशा की बात आती है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो खारे पानी की झील है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में ही पड़ता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में ही पड़ता है। ये भी आपको एक परंपरागत क्वेश्चन याद रखना होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो, रिडले कछुआ। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो इसी तरह कॉन्टीन्यूसली पढ़ती रहेंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट आपको रेगुलर पढ़ना होगा। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और जब भी एग्ज़ाम होगा आप उसको अच्छे से फोकस करके जो है दीजिए। आपके सफल होने की मैं कामना करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।